सदैव खुशियों से भर जाए। जहाँ भी जाएं आप सदैव प्रेम के फूल खिल जाएं। शब्दों की महक से महका जीवन, हर के दिलों की आस। मैं हर्षिता प्रजापत और मैं लीना मेहरा मैम और उनके परिवार के समस्त सदस्यों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। जोरदार तालियों के साथ आदरणीय मैम का स्वागत करें। आपका मैम के प्रति स्नेह और सम्मान तालियों की गड़गड़ाहट में झलकना चाहिए। प्रकाश केवल दीपक में नहीं, हमारे कर्म और विचारों में भी बसता है। अब मैं आदरणीय मैनेजर सिस्टर मैरी, सिस्टर मोनिका, सिस्टर इजाबेल, मैम मीना, मैम ईरा, मैम सारंगा और मैम अर्चना को दीप प्रज्वलित करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपो ज्योति नमोस्तुते। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपो ज्योति नमोस्तुते। 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 अर्थात जो दीपक कल्याण, आरोग्य और शुभता देने वाला है, जो अंधकार और नकार करते हैं। हे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी मैम के जीवन में हमेशा प्रकाश, शांति और खुशियाँ बनी रहे। उनका हर कदम सफल हो, स्वास्थ्य और समृद्धि उनका साथ दे। उन्होंने जो प्यार और ज्ञान हमें दिया है, वह यूं ही हमारे जीवन को रोशन करता रहे। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सुप्रभात, सादर प्रणाम। आदरणीय सिस्टर मैनेजर सिस्टर मेरी, प्राइमरी इंचार्ज आदरणीय सिस्टर इजाबेल, केजी इंचार्ज आदरणीय सिस्टर मोनिका, आदरणीय मीना मेहरा मैम, उनके समस्त परिवारजन, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्यारे सहपाठियों। आज का यह मंच, आज का यह क्षण कुछ खास है, कुछ भावुक है और कुछ अनुपम भी, क्योंकि आज हम मनाने जा रहे हैं मीना मैम के 23 वर्षों के अमूल्य योगदान का उत्सव। उनका समर्पण, सादगी और उत्साहपूर्ण स्वभाव सबके दिलों को छू जाता है। जिन्होंने 23 वर्षों तक अपनी सादगी, मेहनत और मुस्कान से हमारे विद्यालय को आलोकित किया है। मैम की सादगी ही उनकी पहचान रही है, सख्त भी वही और दयालु भी वही। उसके होते तू क्यों परेशान है, भगवान के चरणों में तो हर समस्या का समाधान है। तो आइए कार्यक्रम का शुरुआत करें ईश वंदना के साथ। कार्यक्रम का प्रारंभ ईश वंदना से करने के लिए और मीना मैम के स्वस्थ एवं उज्जवल भविष्य की कामना करने हेतु मैं कक्षा 8वीं की छात्राओं को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
सुप्रभात। आज की प्रार्थना सभा कक्षा 8वीं के छात्राओं द्वारा संचालित की जा रही है और हमारा आज का विषय है कर्म, करुणा और कृतज्ञता। इन तीनों मूल्यों ने ना ही सिर्फ मीना मैम के जीवन को दिशा दी, बल्कि हमारे विद्यालय को भी एक नई पहचान दी है। हे ईश्वर, हमें शक्ति दो, हमारा ज्ञान तेजस्वी बने और हम सबके बीच प्रेम एकता बनी रहे। हे ईश्वर, हम आपसे करबद्ध होकर प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी मैम के जीवन में हमेशा स्वास्थ्य, शांति और खुशियां बनाए रखें। मैम ने कभी ज्ञान बांटने में कृपणता नहीं की, तो आप भी उनके जीवन को खुशियों से भरने में कृपणता न करें। विनयादयाति पात्रतां पात्रयाति धर्ममाप्नोति धनात् धर्मं तदा सुखम्। अर्थात विद्या विनम्रता लाती है, विनम्रता से पात्रता मिलती है और पात्र व्यक्ति सच्चे सुख का अधिकारी होता है। हे प्रभु, हमारी प्यारी मैम पर अपनी अनंत कृपा बनाए रखें। आपने विद्या के साथ विनम्रता, कर्म के साथ करुणा और हर कदम पर कृतज्ञता को जीकर हमारा जीवन स्पर्श किया। आपके आगे का जीवन शांति, उजाले और स्वास्थ्य से भरा रहे। आपकी शिक्षा यूं ही सदैव हमें मार्ग दिखाती रहे। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही सृष्टि, पालन और संहार के प्रतीक है, वे ही परम ब्रह्म है। आदरणीय मैम, आपने हमें गुरु के महत्व को समझाया। आपके मार्गदर्शन ने हम विद्यार्थियों को नई दिशा दी। गुरु के इस स्वरूप को हम प्रणाम करते हैं। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भू मा ते संगोऽस्व कर्मणि। अर्थात हमें कर्म करने का ही अधिकार है, उसके फल पे नहीं। हमारी मैम का संपूर्ण जीवन इस गीता श्लोक का प्रत्यक्ष उदाहरण है। उन्होंने अपने जीवन का हर कार्य निष्ठा, अनुशासन और समर्पण से किया है। चाहे कक्षा का संचालन हो, विद्यालय का कोई आयोजन या विद्यार्थियों का मार्गदर्शन, हर कार्य में आपकी सच्चाई और दृढ़ता झलकती है। आप कर्मयोग की सजीव प्रतिमा रही हैं। हम आगे भी ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आप जहाँ भी रहें, आपका अनुभव, आपका स्नेह और आपका कर्मयोग जीवन को उसी तरह सुगम और सार्थक बनाता है जैसा आपने हम सबके लिए बनाया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् सभी सुखी रहे, सभी निरोग रहे, सभी का कल्याण हो और कोई दुखी न हो। हे परमेश्वर, मैम और उनके परिवार को सदैव अपने संरक्षण में रखें। उनके जीवन में शांति, प्रेम और सुख का वास निरंतर बना रहे। आपका आशीर्वाद उनकी हर राह को सुरक्षित और सुगम बनाता रहे। धन्यवाद। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सभी को दीर्घायु, अच्छा स्वास्थ्य, शक्ति और सौभाग्य प्राप्त हो। सभी को परम सुख मिले, क्योंकि उत्तम स्वास्थ्य ही जीवन का सबसे बड़ा लाभ है और सच्चा धन वही है जो जीवन में सुख और शांति लाए। हे प्रभु, मीना मैम और उनके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। उन्हें लंबे जीवन, उत्तम स्वास्थ्य और निरंतर सुख का आशीर्वाद दें। उनके घर में हमेशा प्रेम, शांति और खुशियों का प्रकाश बना रहे। आप उनकी हर यात्रा को सुरक्षित रखें और हर कदम पर नई ऊर्जा प्रदान करें। हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलिए। हे प्रभु, हमारी मैम के जीवन में अपनी कृपा का प्रकाश भर दीजिए। उनके हर कदम पर आपका आशीर्वाद उनके सहारे बने। उनके मन में सदा शांति, घर में सद्भाव और हृदय में निरंतर प्रसन्नता बनी रहे।
बन जाता है। अब मैं अनुरोध करती हूँ सिस्टर मैनेजर आदरणीय सिस्टर मेरी, प्राइमरी इंचार्ज आदरणीय सिस्टर इजाबेल, केजी इंचार्ज आदरणीय सिस्टर मोनिका से कि वे माल्यार्पण कर मैम का अभिनंदन करें। Thank you, teachers. आप सभी का धन्यवाद। और झूमते कदमों की आ रही है हर्ष उल्लास से भरी कक्षा 5वीं की छात्राएं अपने हरियाणवी गाने के साथ, जिसके बोल हैं गज का घूंघट काट चाली मैं मटक मटक। जब आई
आदरणीय सिस्टर्स, मैनेजमेंट, प्रिय शिक्षकगण और मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम ईश्वर की अनुकंपा से एक विशेष दिन के लिए एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले परम पिता परमात्मा से धन्यवाद देते हुए मैं इन पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात को प्रारंभ करती हूँ। यदि जीवन की यात्रा का आगाज़ उत्तम हो तो अंत भी श्रेष्ठ होता है। आज हमारी प्रिय मीना मेहरा मैम का विद्यालय में कार्यकाल का आखिरी दिवस अर्थात रिटायरमेंट का डे है। इस दिन को देखने की सभी कार्यकर्ताओं की चाह होती है। अपनी बात को अग्रसर करने से पहले मैं मीना मैम की शिक्षा व जीवनी पर प्रकाश डालते हुए बताना चाहती हूँ कि
मैम का जन्म 16 फरवरी सन 1966 बीकानेर में हुआ। हाई सेकेंडरी की शिक्षा मैम ने लेडी एल्गिन स्कूल में पूर्ण की। ग्रेजुएशन MS कॉलेज बीकानेर में और B.Ed सरदार शहर के कॉलेज से संपन्न की और मैम ने डूंगर कॉलेज से संस्कृत में MA की शिक्षा डिग्री प्राप्त की। आपने 2002 में सोफिया का शैक्षणिक कार्य प्रारंभ किया। इन्होंने अपने 23 कीमती वर्ष इस सोफिया स्कूल को समर्पित किए। इनके लिए ये पंक्तियाँ सार्थक हैं कि सादा जीवन और उच्च विचार और कर्म ही पूजा है तो अतिशयोक्ति ना होगी। मैम, आपके चरित्र में मानवता के गुणों का समावेश है। मैम, आपने पूर्ण धैर्य तथा प्रेम से प्रत्येक सोफिया स्कूल की छात्रा का मार्ग प्रदर्शन किया। इन्होंने अपने अथाह ज्ञान द्वारा हर छात्रा का मार्ग तथा जीवन प्रकाशित किया। अथक परिश्रम द्वारा सोफिया की छात्राओं के जीवन को संवारा। इनका व्यवहार सहकर्मियों के साथ भी सदैव उत्तम रहा। सभी की निस्वार्थ भावना से मदद की, चाहे बच्चा हो या सहकर्मी। मैम, आपके व्यक्तित्व में दृढ़ संकल्पता और सरलता का सामंजस्य है। आध्यात्मिकता की गहनता आपके व्यक्तित्व के प्रत्येक कार्य में परिलक्षित होती है। अंत में मैं आपके उत्तम भविष्य की मंगल कामना करती हूँ कि आप सदैव स्वस्थ रहें और समस्त सपने को पूरे करें जो आपने सोचे हैं। ईश्वर उन्हें पूरा करने में मदद करे। आप सदैव स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर रहकर अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए समस्त सोफिया परिवार के माध्यम से कहना चाहती हूँ, आप जीवन के प्रत्येक पल में आनंदित रहें। आप जीवन के प्रत्येक पल में आनंदित रहें। आप सदैव स्वस्थ रहें तथा मस्त रहें। ईश्वर की कृपा पल पल आप पर बरसती रहे। ईश्वर की कृपा पल पल आप पर बरसती रहे। थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, अपने अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए। मैम, आपने हमारे जीवन में जो अमूल्य योगदान दिया है और जो महत्वपूर्ण बदलाव लाया है, उसके लिए धन्यवाद तो बहुत छोटा शब्द है। आपके लिए जितना आभार व्यक्त करें उतना कम है। फिर भी अपनी भावनाओं और आभार को एक सुंदर गीत के माध्यम से प्रस्तुत करने आ रही हैं कक्षा 9वीं की छात्राएं। तो जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। शुक्रिया 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 शुक्रिया। आज जो भी है हम सब है आपकी ही बदौलत, आपके समर्पण को सलाम। शुक्रिया 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 शुक्रिया। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाप है कभी कहीं है रूप जिंदगी। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। ना कुछ पूछा ना कुछ मांगा, हमको दिल से दिया जो दिया। ना कुछ बोला ना कुछ तोला, मुस्कुरा के दिया जो दिया। आप
आप में रब दिखता है, गुरुवर तुम्हें प्रणाम। सजदे सर झुकता है, गुरुवर तुम्हें प्रणाम। कैसी उदासी मन में है छाई, कैसे करे गुरुवर ये विदाई। सबकी आंखें है भर आई, कैसे सहे हम ऐसी जुदाई। आपकी निर्झर वाणी जैसे हो बहता पानी, चरणों में तेरी हम खुद को झुकाए। गुरुवर हमारी आंखों का तारा, झिलमिलाता सा एक उजला सितारा। ज्ञान अनोखा आपसे पाया, आप हो गागर में सागर समाया। चाहे आपकी हंसी मिल गई हमें खुशी, राह पर चले आपकी ढूंढे कदमों के निशान। आप जो मिले तो हो गए हम काबिल, आप जो मिले तो हो गया सब हासिल। मुश्किल सही आसा हुई मंजिल, क्योंकि आप धड़कन हम है दिल, क्योंकि आप धड़कन हम है दिल। हमने सिर्फ पाठ नहीं, जीवन जीने का ढंग भी आपसे सीखा है। आपका हर सुझाव आज भी सबसे बड़ा संबल लगता है। अब मैं आदरणीय मीना मेहरा मैम से विनम्र निवेदन करती हूँ कि वे कृपया मंच पर पधारकर इस विद्यालय से जुड़ी अपनी स्मृतियाँ हमारे साथ साझा करें और अपने आशीर्वचनों द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें। परम आदरणीय सिस्टर प्रिंसिपल जो कि अभी एब्सेंट हैं, सिस्टर सुपीरियर, सिस्टर प्राइमरी सेक्शन इंचार्ज इज़ाबेल, सिस्टर मोनिका, मेरे प्यारे साथियों, सहयोगियों, सहकर्मियों, प्यारे बच्चों और सोफिया परिवार के सभी सदस्य, सर्वप्रथम मैं उन परमपिता परमेश्वर की दिव्य सन्निधि में नतमस्तक हूँ, जिनकी परम कृपा मानती हूँ कि जिन्होंने ऐसे अद्भुत विद्यालय में मुझे अध्यापन सेवा का अवसर प्रदान किया। आज का दिन मेरे जीवन का एक विशेष रूप में महत्वपूर्ण दिन है। लगभग 23 वर्षों का यह सोफिया की यात्रा का जो कार्यकाल है, मेरे जीवन का एक अद्भुत अनुभव रहा, एक कल्पनातीत अनुभव रहा। ऐसा स्वर्णिम अनुभव जिसके आलोक में मेरा शेष जीवन भी सहजता से ही मानो व्यतीत हो जाएगा। यह 23 वर्ष मेरे लिए केवल समय ही नहीं रहे, अपितु मेरे जीवन की एक सबसे कीमती कमाई है। सबसे पहले मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद, साधुवाद करती हूँ, प्रणाम करती हूँ कि आपने यह अद्भुत कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसमें मुझे अत्यधिक प्यार, आत्मीयता, सम्मान और बल मिला। ऐसे विद्यालय में कार्य करना जहाँ अनुशासन और समय प्रतिबंधन तो इसके कण कण में विद्यमान है, यही सब यहाँ मैंने सीखा। अनुशासन में रहना, पंक्चुअलिटी। यहाँ विद्यालयी समय में 3-4 बार जो प्रार्थनाएं होती हैं, तो यहाँ के वातावरण में वो दिव्य स्पंदनों में प्रार्थना के शब्द मानो गूंजते ही रहते हैं। जब मैं सिस्टर्स के जीवन को देखती हूँ तो उनके जीवन से निस्वार्थ सेवा, समर्पण, त्याग, ऐसे ऐसे भागवतीय गुणों को सीखने को मिलते हैं।
भगवत गीता की जो पंक्ति बच्चों ने भी बोली, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसका दर्शन भी सदैव ईश्वर ने मेरे साथ रखा। मैंने बस अपना कर्म निभाया और बदले में मुझे बहुत कुछ मिला। सिस्टर्स के दिव्य आशीर्वाद प्राप्त हुए, अध्यापकों का सहयोग और स्नेह मिलता रहा, बच्चों का असीम प्यार मुझे मिलता रहा। कवि भर्तृहरि का वचन मेरे शिक्षक जीवन की पहचान बनाने की कोशिश रही कि विद्या मनुष्य का आंतरिक छिपा हुआ गुप्त धन होता है। तो अगर मैं विद्यार्थियों के भीतर छिपी हुई प्रतिभाओं को थोड़ा भी बढ़ा पाई हूँ तो यही मेरी वास्तविक उपलब्धि होगी। यह विद्यालय मेरे लिए केवल कार्यस्थल ही नहीं रहा, बल्कि एक मेरे घर के समान रहा। मेरे सभी सहकर्मी, विद्यार्थी मेरे स्वयं का एक परिवार है। आज मैं स्वयं में अपने अंदर जो परिवर्तन महसूस करती हूँ वह इसी कारण कि सभी विद्यार्थियों के जीवन से, शिक्षकों के जीवन से, सभी सिस्टर्स के जीवन से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, जिससे ही मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन संभव हो सका। मेरा उद्देश्य हमेशा यही रहा कि मैं विद्यार्थियों को केवल विषय का ही ज्ञान ना दूं, अपितु उन्हें जीवन के हर पहलू में सक्षम बनाऊं, सशक्त बना सकूं। आज जब इन क्षणों में विद्यालय में अपने 23 वर्षों की यात्रा को नमन करने खड़ी हूँ तो मन में अनेक दृश्य एक साथ उभर रहे हैं। कहीं कक्षाएं तो कहीं शब्दों की गूंज, कहीं बच्चों के मुस्कान भरे चेहरे तो कहीं साहित्य की अद्भुत सुगंध, जिसने मेरे जीवन को नए अर्थ प्रदान किए। अब मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हमारे सूफिया परिवार के प्रत्येक सदस्य एवं सभी के परिवारजन स्वस्थ रहें, सुखी रहें, समृद्धि बनी रहे। हमारे बच्चे सदैव स्कूल का कीर्तिमान बनाते रहें। हमारे सोफिया विद्यालय का नाम शिक्षा के स्वच्छ आकाश में देदीप्यमान नक्षत्र की तरह जगमगाता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सोफिया। आपके आशीर्वचन हमारे लिए सदैव ही मूल्यवान रहे हैं। We are very grateful for the support and guidance you gave us. We wish you good health and prosperity. मैम, आपके प्रति जितना आभार जताएं उतना हमेशा कम लगेगा। आपने हमें सिर्फ पढ़ाया नहीं, बल्कि सोचने, समझने और आगे बढ़ने का तरीका सिखाया। आपकी वजह से कई बार मुश्किल बातें आसान लगी और कई बार हम खुद को थोड़ा बेहतर महसूस कर पाए। आपके मार्गदर्शन, धैर्य और स्नेह के लिए हम दिल से धन्यवाद करते हैं। आपकी दी हुई सीख हमारी राहों में हमेशा चमकती रहेंगी।